वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अनुच्छेद 30 में क्या संबंध है। बड़ी लड़ाई चल रही है 1920 से लेकर के 2024 तक ये लड़ाई चलती रही है, अभी भी चल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट से मामला निपट गया, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मामला क्या है? ठीक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के 1967 में 1967 में एक विवाद आया। इसका नाम था इस लॉ का नाम मैं पढ़ देता हूँ, एस अजीज़ बासा बनाम भारत संघ। इस मामले में ये कहा गया कि एएमयू चुनौती दी गई एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने के दावे को। ठीक है, इसमें ये मामला चला और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ का गठित किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। ठीक है, अब पूछिए क्या कारण रहा, बताया होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है संसद के कानून के द्वारा स्थापित किया गया, न कि अल्पसंख्यकों के द्वारा। क्योंकि अगर आपको पूरा इतिहास पता है, अब अगर आप भाई कहीं भी कोई भी इश्यू आप आईआर पढ़ रहे हैं, तो आईआर पढ़ रहे हैं तो आपको फिलिस्तीन की और इजराइल की जो हिस्ट्री है पिछली 50, 60, 70 सालों की, वो सारी उसको थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आज के परिवेश को और आपकी समस्या को समझ पाएंगे। तो वो 1920 में एक एक्ट पारित किया गया संसद के द्वारा, उसके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसलिए कोर्ट ने कहा क्योंकि ये एक्ट के द्वारा स्थापित है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता। तो क्या हुआ कि 1981 में 1981 में फिर सरकार ने क्या किया कि इस निर्णय को बदलने के लिए सरकार ने एक संशोधन किया और उसमें इस संशोधन में सरकार ने ये कहा कि भाई जो आपका इसको स्थापित किया करने का जो मुख्य योगदान है वो मुसलमानों का है। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि ये मामला दोबारा सर्वोच्च न्यायालय के पास आया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर ये कहा 2024 में कि भाई जो 67 का डिसीजन था वो डिसीजन गलत था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही डिसीजन को गलत मान दिया कि वो जो डिसीजन दिया था सर्वोच्च न्यायालय 1967 में कि जो स्थापना हुई है वो कानून के द्वारा हुई है और इसे अल्पसंख्यक नहीं मान सकते। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में ये माना कि भले वो कानून से स्थापित की गई संस्था है, लेकिन उसकी स्थापना में मुसलमानों की जो योगदान था या मुसलमानों की भागीदारी थी वो निर्णायक थी, इसलिए हम उसको अल्पसंख्यक मानेंगे। तो इसलिए अब एक नई व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने दी कि किसी संस्था की स्थापना में उस समुदाय के लोगों की कितनी भागीदारी थी। थैंक यू।